हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर निकिता। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, कुल 6 महीने बचे हैं, यानी 15 डेज ये प्लस 6 मंथ, इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। इसी टाइम में अब आपको अपनी जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उस सबको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके मतलब फाइनल अपना दे देना है अच्छे से। तो फिलहाल वैसे ये वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेना भी स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा अब और अपने स्ट्रेस का लेवल बढ़ाने वाले हैं। और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होगी, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मार्क्स कितने आएंगे, और नहीं आए तो सब क्या कहेंगे, और पता नहीं क्या 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 क्या, यानी इतना सारा बर्डन दिमाग में अभी आ रहा है या कुछ लोगों का आने वाला है। क्या इतने सारे बर्डन के साथ आप सिलेक्शन ले पाओगे? आपके मार्क्स आ पाएंगे? खुद ही सोचो यार। तो क्या इतने सारे लोड के साथ आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा? आपके मार्क्स अच्छे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना कुछ इफेक्ट तो आने वाला है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? क्यों इतनी दिक्कतें हो रही है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एकदम सही मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना के बता रही हूँ। यार ये जो सिचुएशन है ना, ये सबके लिए सेम है। अगर 25 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं तो 25 लाख के 25 लाख बच्चों के साथ ये सिचुएशन सेम है। उनको उतना ही स्ट्रेस हो रहा है, उतनी प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही है, यहाँ सोच रहे हैं वहाँ सोच रहे हैं, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, नींद ज़्यादा आ रही है, सर्दियों का टाइम आने वाला है तो नींद ज़्यादा आएगी, ये सारी सिचुएशन आने वाली है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इसका ट्रीटमेंट। कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। आप ही करोगे, सब कुछ आपको ही करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। लेजी नहीं पढ़ना है, उठो, बैठ जाओ, बुक खोलो, स्टार्ट कर दो बिना कुछ भी सोचे। देखो, एक क्या होता है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है। दो चीजें होती है, एक हूं मैं, एक है मेरा माइंड। तो मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल करना है, न कि मेरा माइंड मुझे कंट्रोल करे। क्योंकि अगर माइंड मुझे कंट्रोल करने लग गया तो माइंड को क्या चाहिए? उसको चाहिए रिलैक्स, खुशी, मजे, एंजॉय, पार्टी, उसको यही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको उसी में मजा आता है, वो इजी है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, उसको वो सारी चीजें चाहिए जिसमें मजा आता है, और जिन चीजों में मजा आता है उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के लिए तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो आपको कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तो बहुत पढ़ लिया, अभी 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, अब मुझे थोड़ा आराम करना है, अब मुझे कहीं खेलने जाना है, गेम खेलने जाना है, मूवी देखनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, चलो थोड़ा बातें करके आ जाते हैं। वो आपको सारी ऐसी चीजें बताने वाला है जो आपको अभी तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक परमानेंट स्ट्रेस देंगे, देने ही वाली है। अभी आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर लोगे, थोड़ा बहुत मूवी देख रहे हो या फोन चला रहे हो, इटीसी जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा दिमाग तुमसे करवा रहा है, लेकिन वो अभी तो करवा लेगा, अभी तो तुम्हें रिलैक्स फील हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, अभी तो 6 महीने हैं, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, पढ़ तो रहा हूँ। बेवकूफ मत बनाओ यार खुद को। ये स्यूडो फीलिंग्स बहुत खतरनाक है, जो लॉन्ग टर्म पे तुम्हें बहुत बुरा इफेक्ट डालने वाले, तुम्हारे फ्यूचर पे बहुत बुरा इफेक्ट डालने वाली है। इस चीज को तुम्हें खुद ट्रीट करना होगा, इस चीज को तुम्हें खुद भगाना होगा। कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई एक्स्ट्रा XYZ जो भी चीजें होती है वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाली है। हम सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता सकते हैं कि क्या होता है। मोटिवेशन तुम्हारे खुद के अंदर से आना चाहिए, कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा। अभी मैंने ये वीडियो बना दी है, कितनी देर तक तुम मोटिवेट होगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन? 2 दिन भी बहुत ज्यादा हो गए, मैं तो नहीं हो पाती थी 2 दिन तक मोटिवेट। तो मोटिवेशन खुद के अंदर से आएगा। यार एक बात बताओ, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, डॉक्टर बनना चाहते हो ना तुम लोग, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, अभी हुआ ही क्या है? अभी तुम यूजी के एग्जाम दोगे, फिर तुम्हें 5 साल MBBS करनी है, उसके बाद तुम्हें पीजी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद फिर तुम्हें पीजी में MD MS जो भी मिलेगा, उसके बाद तुम्हें DM की प्रिपरेशन या MCH की प्रिपरेशन करनी है। जर्नी छोटी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है यार, बहुत लंबी जर्नी है। और अभी का जो पार्ट है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आएगा, आएगा टाइम आएगा जिसमें तुम्हें स्ट्रेस लेना क्या, तुम्हें स्ट्रेस हो ही जाएगा। वो आएगा तुम्हारे पीजी के टाइम पे, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, जैसे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, जैसा तुम उन्हें कहते हो वो तुम्हारे लिए वैसा ही कर रहे हैं। तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं।
ठीक है, तुम्हें इमोशनल हेल्प चाहिए, वो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा तुम्हें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन जब तुम पीजी के टाइम पे आओगे ना, जब तुम पीजी की प्रिपरेशन करोगे, तुम्हारे ऊपर दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस टाइम पे तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प भी अपनी घर वालों की करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अभी का टाइम है, जो अभी आप ट्यूशन्स वाला टाइम है, जो तुम प्रिपरेशन वाला फेज है तुम्हारा, उसके बाद तुम 5 साल की एमबीबीएस करने वाले हो, उसके बाद एक 2 साल का ड्रॉप वैसे भी मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता है पीजी की प्रिपरेशन के लिए, तो एक बहुत लंबा समय है। तो लंबे समय में तुम्हें भी कहीं ना कहीं लगेगा कि यार अब मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ हेल्प अपनी फैमिली वालों की करनी ही चाहिए, तो तुम उस चीज़ के लिए भी सोचोगे। और बहुत सारे बर्डन होते हैं, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं, मैरिज प्रेशर होता है यार, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कि उल्टा तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। बट अभी का फेज क्या है, अभी तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तो तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सवाइजेड नहीं सोचना है, सिर्फ तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, नीट नीट नीट। मुझे डॉक्टर बनना है इन एनी हाउ, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ये मान के चलो तुम्हारे चारों तरफ जो भी चीजें चल रही है वो नेगेटिव है, वो तुम्हें रोकना चाहती है, तुम्हारी जर्नी को रोकना चाहती है, और उस नेगेटिव चीजों से तुम्हें एक, कहते हैं ना, एक मतलब सराउंड, एक ऐसा बना लेना है कि वो तुम्हें इफेक्ट ही ना करे, रिफ्लेक्ट हो जाए वो चीजें, तुम्हें फर्क ही ना पड़े। और उसके लिए तुम्हें सिंपल एक चीज करनी है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, रीडिंग लगानी है, रिवीजन देना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर दिमाग में चीजें आ रही है तो उसके लिए सोचो, देखो फिर से वो नेगेटिव चीज मेरे दिमाग में आ गई और ये मुझे रोकना चाहती है, मेरा जो टारगेट है, मेरे टारगेट से मुझे रिस्ट्रिक्शन ये चीज कर रही है, तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। ये चीज तुम्हें खुद को समझानी पड़ेगी, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, जो है तुम्हारे अंदर है, जो भी होगा तुम्हारी वजह से होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। 19-20 का इफेक्ट आता है मोटिवेशन वीडियो से, 19-20 का इफेक्ट आता है बाकी लोग तुम्हें जो कुछ समझा देते हैं या जो तुम देख लेते हो, लेकिन 90% जो चीजें आने वाली है तुम्हारी खुद से आने वाली है, तुम्हें जो करना है खुद से करना है। इसलिए सारी चीजों को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। एग्जाम से 1 महीने पहले तुम्हें अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो वो 1 महीना बचने वाला है उसमें तुम्हें वो चीजें रिवाइज करनी है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम बार बार भूल रहे हो, और अभी से तुम्हें जो काम करना है, क्योंकि अभी 6 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं, तो इसमें तुम्हें ये काम करना है कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने फॉर्मूलेज है उसको एक चार्ट पे लिख लो। मैंने अपने टाइम पे किया था, एक बहुत बड़ा सा चार्ट ले लिया था, उस पे मैं वो सारी चीजें लिख लेती जो मैं बार बार गलत करती थी, या फिर जो मुझे याद नहीं रहती थी, मतलब जो मुझे प्रॉब्लम करती थी बार बार, ठीक है। हो सकता है बायो का टॉपिक हो सकता है फिजिक्स का कोई फॉर्मूला हो, फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट हो, या केमिस्ट्री में कोई ऐसी चीजें जो बार बार आप गलत कर रहे हो, या फिर आपको याद नहीं हो रही है, या आपके लिए काफी टफ पड़ रही है, ठीक है। तो उसका एक बड़ा सा चार्ट बना लो, उस पर छोटा छोटा लिखते जाओ, और एग्जाम से करीब 5 से 6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप उसको रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दो। ऐसा भी नहीं कि तुम्हें आपको रोज ही पढ़ना है, बट हाँ बीच बीच में आपको देख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो सारी चीजें जिनमें आपको एक डर अंदर से आ रहा है कि हाँ यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर ही नहीं है, इस वाले फॉर्मूला से तो मेरे क्वेश्चंस निकलते ही नहीं है, बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक तो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे तो मेरे बार बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है, आपके अंदर एक वो डर बना रहता है, वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो जो आपकी सही चीजें है, जो आपके अच्छे से आती है, वो भी आप एग्जाम के टाइम पे गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे एक डर रहता है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना। तो यार उस डर को निकाल के अभी रख दो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, ऐसा तो नहीं है कि अभी कल ही एग्जाम तुम्हारा होने वाला है। तो जो भी आपके टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स है, क्वेश्चंस आप करते हो उसमें बार बार वो चीज मिस्टेक कर देते हो, तो उसको एक अलग चार्ट पेपर पे बना के उस पर लिख लो, या फिर एक कॉपी बना लो, छोटी सी एक कॉपी बना लो, उसमें भी आप उस चीज को लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ वो सारी चीजें लिखनी है जो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, भरना नहीं है कॉपी को, ऑलरेडी आपके पास एनसीईआरटी है, मेन फोकस उसी पे ही करना है, ठीक है। बट एडिशनल पॉइंट जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उन चीजों का आप उस पर लिख लेना है, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो मान के अब ये चलो कि तुम्हारा एग्जाम अगले महीने, यार क्यों सोच रहे हो तुम्हारा एग्जाम 6 महीने बाद है, मत सोचो, ये सोचो नेक्स्ट मंथ ही तुम्हारा एग्जाम है, उसी के हिसाब से तुम अपना माइंड सेट बना के चलो। क्योंकि अभी अगर तुम सोचोगे तुम्हारा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो वो चीजें जो तुम्हें प्रॉब्लम करने वाली है थोड़ा थोड़ा वो अभी आएंगी, अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको, एकदम से तब नहीं आएगी जब तुम्हारा मेन एग्जाम आने वाला है।
ठीक है। और टेस्ट छोड़ना नहीं है, टेस्ट देते रहना है, वो प्रैक्टिस आपकी होती रहनी चाहिए, ताकि आपको अभी जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप रिवीजन दे रहे हो, तो उसमें आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, और वो मिस्टेक आप अभी टाइम से पहले ही आप अपनी करेक्ट कर सको। ऐसा ना हो कि हाँ टेस्ट तो मुझे लास्ट मंथ में ही देना है, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और उस टाइम पे लास्ट टाइम पे मैं टेस्ट दूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है, और उस टाइम तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली मिस्टेक नहीं करना है। टेस्ट आपको अभी ही देना है, अभी से जैसे आप कंटिन्यू करते आ रहे हो उसको कंटिन्यू करिए, अभी छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर आपको छोड़ना है तो लास्ट मंथ में आप टेस्ट देना छोड़ सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे बाई चांस अगर मार्क्स कम आ जाते हैं या पेपर टफ रहता है, तो उस टाइम पे फिर वो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो उससे जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, जो प्रिपरेशन कर रखी है, तो उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो अगर आप चाहो तो लास्ट मंथ पे आप टेस्ट देना छोड़ सकते हो, बट उससे पहले आपको टेस्ट देना ही देना है। तो ये सारी चीजें करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो चीजें स्मूथ चलती रहेगी। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस डाउन तभी होगा अगर आप बीच में पढ़ना छोड़ देते हो, बेकार की बातें सोचने लग जाते हो, तभी कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो सकता है। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आप सिलेक्शन नहीं निकाल सकते, मैं गारंटी लेती हूँ। सिलेक्शन निकालने के लिए जितनी पढ़ाई करने की जरूरत होती है ना, उससे ज्यादा आपके अंदर के कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। सो प्लीज ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और उसे स्मूथली आप इन चीज़ों को करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मैं वेट कर रही हूँ मेरे फ्यूचर्स डॉक्टर्स, मेरे जूनियर डॉक्टर्स कब आने वाले हैं, और हमारा इंटरेक्शन हो अच्छे से, और चीज़ें सबके लिए बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।